हेलो फ्रेंड्स, रोनिका दिस साइड। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग पर ट्रेड एलोकेशन कैसे करें। मतलब ये कन्फ्यूज़न वो लोगों को होता है जिनका कैपिटल छोटा होता है। छोटा कैपिटल मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो सब छोटे कैपिटल में आते हैं, राइट। तो अभी मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक पीपीटी टाइप बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल सकता है। सो आइडियली हमें पर ट्रेड 5% तक ही इन्वेस्ट करना है, बराबर। बट अगर हमारा कैपिटल 2 लाख से कम है तो हमें मिनिमम पर ट्रेड 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो वो देखते हैं। अगर हमारा कैपिटल 50,000 रुपये है, टोटल कैपिटल, तो हम वो 50,000 के 5% मतलब 2,500 रुपये होगा, 2,500, उसको पर ट्रेड इन्वेस्ट करें। और उसके ऊपर अगर 20% भी प्रॉफिट कमाए तो वो प्रॉफिट सिर्फ 500 रुपया होगा। उसमें से भी वापस चार्जेस वो सब कम कट जाएंगे, बराबर। तो हमारे हाथ में बहुत ही मिनिमम अमाउंट आएगा, दिखेगा भी नहीं वो प्रॉफिट। अगर हमारा कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख का 5% मतलब 5,000 हुआ। 5,000 का भी आप 20% प्रॉफिट पकड़ के चलो तो 1,000 पर ट्रेड हुआ प्रॉफिट। तो वो भी छोटा है। सेम वाइज लाइकवाइज 1.5 लाख या 2 लाख है तो 2 लाख का कैपिटल अगर हमारा होगा, 2 लाख या उससे कम, तो हमें पर ट्रेड मिनिमम 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये 10,000 का 20% मतलब 2,000 प्रॉफिट होगा। अगर हम मिनिमम 20% भी पर ट्रेड प्रॉफिट पकड़ के चले तो क्या है, 2,000 में भी चार्जेस वो सब कट होंगे तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होगा तो वो भी दिखेगा कि चलो इतना प्रॉफिट हुआ है। अगर हमारा पर ट्रेड एलोकेशन ही 10,000 से कम होगा, कैपिटल अगर 2 लाख से कम हुआ या 2 लाख हुआ तो वो प्रॉफिट हमें दिखेगा नहीं, बराबर है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अभी नेक्स्ट सिनेरियो ये होगा कि हमारा कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा है, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बराबर। तो वो केस में हम 5% पर ट्रेड तक जा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमारा कैपिटल 2.5 लाख है तो 2.5 लाख का 5% मतलब उस पर ट्रेड 12,500 हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर। उसका फिर 20% पकड़ के उतना प्रॉफिट हमें मिलेगा तो वो प्रॉफिट उतना दिखेगा भी सही। तो ये एक जनरल सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अगर हमारा कैपिटल बहुत छोटा है तो पर ट्रेड हम कितना इन्वेस्ट करें तो हमें प्रॉफिट दिखेगा, बराबर। आई होप ये क्लियर है सबको। फिर नेक्स्ट मैं कैसे एलोकेट करती हूँ V40, V40 नेक्स्ट और V200 कंपनीज में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी पर्सनल मतलब सिलेक्शन है, कितना एलोकेशन करना चाहिए वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर आई होप कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। सो V40 कंपनीज में मुझे ज़्यादा भरोसा है। मैंने सबका बैक टेस्ट किया है, एक एक स्टॉक का, सभी स्ट्रैटेजी का। सो इसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा है। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कंपनीज है V40 में। सो मैं ये V40 कंपनीज में 5 to 10% तक एलोकेशन मेरा जाता है। अभी आगे की स्लाइड में मैं ये भी दिखाऊंगी कि कौन सी स्ट्रेटेजी में मैं कितना पर्सनली एलोकेट करती हूँ, बराबर। तो V40 कंपनीज में मेरा 5 to 10% एलोकेशन रहता है। V40 नेक्स्ट कंपनीज में अप टू 5% में जाती हूँ। आई नो उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, बट मैं उसमें 5% तक ही जाना प्रीफर करती हूँ। और V200 कंपनीज, उसमें मैं ओनली 2 to 3% तक ही जाती हूँ। उसमें V200 कंपनीज में मोस्टली मैं V20 अप्लाई करती हूँ। और रेंज बाउंड तो मैंने अभी तक ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है। मोस्टली मैं V200 कंपनीज में V20 के लिए ही जाती हूँ। वो भी सभी कंडीशन मीट होगी, फंडामेंटल बेस्ड होंगे तो ही, और एकदम टॉप पे नहीं होनी चाहिए। ये 3 मेरे मेन क्राइटेरिया है V200 कंपनीज में V20 अप्लाई करने के। ये मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगी ओनली पर्टिकुलर V20 स्ट्रैटेजी, मैं कैसे अप्लाई करती हूँ और कैसे उसका बेनिफिट लेती हूँ उसके बारे में। तो अभी के लिए इतना है कि मैं कैसे एलोकेट करती हूँ। फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड एलोकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे? तो मैंने V40 नेक्स्ट और V200 में जैसे जैसे ट्रेड मेरे सामने आते हैं वो सबका बैक टेस्ट मैं करती रहती हूँ, बराबर। तो ये सब बैक टेस्ट के डेटा मेरे पास है। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया है तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि कौन सा स्टॉक कैसे बिहेव करता है। मैंने वो सब पूरा बना के रखा है। तो उसके हिसाब से मैं अपना मनी एलोकेट करती हूँ। जैसे कि अपना अभी एसएम एवरेज ट्रेड है, तो एसएम एवरेज ट्रेड मतलब एकदम अपना पैसिमिस्टिक कंडीशन हो गया कि हमारा जो स्टॉक है एकदम सस्ते से भी सस्ते भाव पे हमें मिल रहा है।
वो भी V40 कंपनी में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी में, तो उसमें मैं 10% तक जाती हूँ। बराबर, अभी TCS, कोलपाल, इन्फी वो सब है मेरे पोर्टफोलियो में। और जो V20 स्ट्रैटेजी है अपनी, उसका भी बैक टेस्ट का डेटा आप लोग देखोगे तो 100% दिया है V40 में। तो मुझे उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब भी V20 अपना V40 कंपनीज में दिखेगा और एक्टिव होगा, तो आँख बंद करके हमें ट्रेड ले सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे इसके ऊपर। तो ये 2 कंडीशन में मैं अप टू 10% तक जाती हूँ, ओनली एंड ओनली V40 कंपनीज में। ओके। और V200 कंपनीज है, उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज ज़्यादा है, तो मैं उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ। मैक्सिमम 2 और 3% तक जाती हूँ मेरे टोटल पोर्टफोलियो के। ओके। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एलोकेशन करने में इतनी चिक-चिक क्यों करनी चाहिए? सब इक्वली एलोकेशन भी कर सकते हैं। तो आपकी बात भी सही है, इक्वली एलोकेशन भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि 3-3% जो भी स्टॉक आया, V40 नेक्स्ट V200, जिसमें भी स्ट्रैटेजी एक्टिव हुई उसमें 3% डाल देंगे। टोटल हमारे पास 33 स्टॉक हो जाएँगे। अगर 5% डालेंगे तो 20 स्टॉक हो जाएँगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं एकदम सेफली आगे बढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं जा सकते। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या प्रेफ़र करती हूँ कि जो स्ट्रैटेजी में, जो स्टॉक के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है और जो V40 के हैं, उसमें मैं थोड़ा रिस्क लेके ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय करूँगी। क्योंकि मुझे उसमें श्योर-शॉट है कि मुझे उसमें इतना प्रॉफ़िट मिलना ही है। बराबर, अभी V200 में अगर मैं V20 अप्लाई करूँगी, तो आई नो कि V20 अचीव तो होगा मेरा। लेकिन एक थोड़ा डर सा रहता है कि कुछ मार्केट में हो गया या कुछ न्यूज़ आ गई या कुछ भी XYZ रीज़न से वो स्टॉक उल्टा जा सकता है। मतलब 20% अप टारगेट अचीव होने की जगह 20% माइनस से भी जा सकता है। तो वहाँ पे अगर मैंने वही स्टॉक में 5% अगर एलोकेट कर दिया, तो वो थोड़ा टेंशन वाला हो जाएगा। बराबर है? तो वो सेफ चलने के लिए मैं V200 मतलब कि स्मॉल कैप और मिड कैप में सिर्फ 2 और 3% तक ही जाती हूँ। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाइड रहेगा तो अच्छा रहेगा। वो डाइवर्सिफ़ाइड कैसे रहेगा? रेस्ट्रिक्टेड एलोकेशन के साथ, कि भाई मुझे एक स्टॉक में ये कैटेगरी में इतना ही करना है। एकदम डिसिप्लिन के साथ अगर हम फॉलो करेंगे, तो ही हमारा पूरा कैपिटल ग्रो होगा और प्रोटेक्ट होगा। नहीं तो सब लॉस में जाएगा, माइनस जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएँगे हम। हमारी पूरी जर्नी मतलब थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो ये सब स्मूथ चले, इसके लिए एलोकेशन के टाइम पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो तो आप एक टेबल जैसा भी बना सकते हो कि ये कैटेगरी के स्टॉक है, अगर इसमें ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुई तो मैं कितना एलोकेट करूँगा या करूँगी। ऐसा एक फाइनल टेबल बना के उसके ऊपर भी आप लोग काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हमें एक रूल बताया गया है सर की साइड से कि वन स्ट्रैटेजी वन डिमेट। अभी इसमें भी एक डाउट आता है कि जैसे मेरे पास 3 स्ट्रैटेजी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, तो मेरे पास 3 डीमैट है, बराबर? और मेरा कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल है, तो उसको मुझे क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है तीनों डीमैट में। और जो मैंने कैपिटल डिवाइड किया है, मतलब एक पोर्टफोलियो का एक कैपिटल हुआ, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, इक्वल अमाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो फर्स्ट डीमैट होगा, उसका जो कैपिटल होगा उसके 5%, मैं आइडियल कंडीशन की बात कर रही हूँ। आप इसमें अपने हिसाब से मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। तो जो वो एक डीमैट हुआ, उसके टोटल पोर्टफोलियो का 5% एक स्टॉक में हम लोग डालेंगे। मतलब एक पोर्टफोलियो में हमारे 20 स्टॉक्स होंगे। सेम दूसरे डीमैट अकाउंट में, दूसरे पोर्टफोलियो में दूसरे 20 स्टॉक्स होंगे, और तीसरे डीमैट में अनदर 20 स्टॉक्स होंगे। तो टोटल हमारे पास मिला के 60 स्टॉक्स होंगे। ओके, अभी 60 स्टॉक्स मैनेजेबल है। अभी आप लोग 3% जाओगे तो एक में 33 हो जाएंगे, 33, तो अराउंड 99-100 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो वो सबको मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, और सभी मार्केट कंडीशन में सब स्टॉक हमें मतलब ट्रेड नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, मैनेजेबल मैनेजेबल मीन्स 5, 10, 15, 20, 25 लाख तक का है, तो हम ये तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर कैपिटल बड़ा है तो फिर आपकी वो मेंटालिटी भी चेंज हो जाएगी और आप अपने आप से उसको मैनेज करना सीख ही जाओगे अपने से। लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ वो स्टार्टिंग फेज़ वाले जो लोग हैं, 20-25 अप टू 20-25 लाख के पोर्टफोलियो वाले, वो लोगों को थोड़ा आइडिया मिले उसके लिए बनाया है। ओके।
सो ऑल अबाउट दिस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्ण।